Let's start. जय सेवा जय गुणाना सगाजनों, सभी गुणानावासियों का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी पूर्व नेटा बेरो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने वाले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को गोंडी भाषा में बोला जाता है क्वेश्चन कडिंग, और हिंदी में बोलते उसे प्रश्नार्थक वाक्य। इससे पहले हमने एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक नकारात्मक वाक्यों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा सेकंड टाइप्स है, सेकंड पार्ट्स है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक सूत्र दूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज का भी दूंगा, गोंडी भाषा का भी दूंगा और हिंदी भाषा का भी दूंगा। तो जैसे कि गोंडी भाषा में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। ओके, तो इसमें जो हमारे पोजिशन वाले जो लमजांग होते हैं यानी पोजिशन वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से कर्ता के अनुसार कौन से शब्द जोड़ना है, इनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। इनको भी हम डमरू की धुन के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में हम कुछ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो फिर तो सगाजनों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अपनी एक मातृभाषा है, स्वयं की गोंडी मातृभाषा है, ठीक है ना। अगर आप इसको नज़रअंदाज करोगे, सीखोगे नहीं, तो फिर आप लोग कभी नहीं सीख पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। तो चलिए फिर सगाजनों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इंग्लिश भाषा में सबसे पहले ह्याव या तो ह्या जाता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में क्रियापद का थर्ड फॉर्म आता है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में अदर पोर्शन आता है। तो अभी आप देखिएगा, सुर का मतलब होता है, सूत्र होता है। तो गोंडी भाषा का सूत्र पढ़ लेते हैं हम। पुसेनवार लमजांग यानी इसका मतलब होता है प्रश्नार्थक शब्द। हमारे प्रश्नार्थक शब्द कौन से हैं? बती है, बांग है, बांगे है। फिर उसके बाद में कयुम्याल आता है। कयुम्याल का मतलब होता है कर्ता होता है। कयम का मतलब होता है कर्म होता है। मूर या तो सीड का मतलब होता है मुख्य या तो मूल, और नियोजक का मतलब होता है क्रियापद, ठीक है। इसके बाद में अभी मुख्य क्रियापद होने के बाद हमारा यहाँ पे पस्तूरी आएगा, यानी प्रत्यय आएगा हमारे यहाँ पे। तो प्रत्यय कौन से हमारे ई है, ची है, सी है, जी है। ओके, ये हमारे प्रत्यय, ये आपको क्रियापद देखकर लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिएगा कोई क्रियापद, जैसे कि 3, एक है क्रियापद की मूल धातु है 3 यानी सिर नुजेगा। 3 में हम क्या करेंगे? जी प्रत्यय जोड़ेंगे। ओके, तो इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये होने के बाद हमारा क्या आएगा? हमारा कैसे नियोजक आएगा। कैसे नियोजक, हमारे कैसे नियोजक का मतलब होता है सहायक क्रियापद। तो सहायक क्रियापद जैसे कि अभी आप देखिएगा, मंदोना, मंदोम, मंदोनी, मंदोनीट, मंदोर, मंदोर, मंदा, मंदांग, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपने थोड़े से 2-4 वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो है जैसे कि पॉसेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस एंड हेल्पिंग वर्ड्स, ये वाला वीडियो देख लेना आप लोग। उसमें आप लोगों को डिटेल्स में बताया इसके बारे में, ठीक है। ये होने के बाद फिर हमारा अंत में क्या आएगा? प्रश्नार्थक चिन्ह यानी पुष्यनवाल कुन। ओके, तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक ही वैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पुष्यनवाल कनिंग यानी प्रश्नार्थक वाक्य है, यानी पूर्ण वर्तमान काल में प्रश्नार्थक वाक्य है, ठीक है। तो सगाजनों, ये जो सूत्र है, ये सूत्र को आप लोगों को लिखना है अपने कॉपी में अच्छे से, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा आप लोग कोई भी सेंटेंस को आसानी से हल कर सकते हो। तो देखिएगा, अभी हमारे पास 3 प्रकार के पुरुष है, वर्कमान, रेखमान, मुहकमान। तो जैसे कि वर्कमान को बोलते हैं उत्तम पुरुष, रेखमान को बोलते हैं मध्यम पुरुष, मुहकमान को बोलते हैं तृतीय पुरुष। अभी आप देखिएगा, पुष्यनवार लम्स प्लस कयुम्याल, यानी पुष्यनवार लम्स का मतलब होता है प्रश्नार्थक शब्द, फिर उसके बाद में कयुम्याल का मतलब होता है कर्ता। तो अभी हमारे पास देखिएगा उंधी वड़के और वेल वड़के। उंधी वड़के का मतलब होता है एक वचन, वेल वड़के का मतलब होता है बहुवचन। तो जैसे कि अभी अना, ठीक है, अना क्या हमारे यहाँ पे कयुम्याल है यानी करता है। पुष्यनवार लम्स जो है हमारा बती, ठीक है। तो ये क्या आता है? वाक्य के शुरुआत में आता है। तो अना के लिए आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? प्रश्नार्थक शब्द बती। ओके, तो रेखमान में चलते अभी इमा। इमा के लिए आप, इमा क्या हमारा सर्वनाम है यानी करता है हमारा। तो इसके लिए हमारा एक वचनी सायकर, एक वचनी पुष्यनवार लम्स क्या रहेगा? बती। फिर मुहकमान में चलते यानी तृतीय पुरुष में बती और इलते एर, और एर के लिए हमारा शब्द क्या रहेगा? बती रहेगा। तो अभी हम बहुवचनी में चलते, वेलवड़की का मतलब होता है बहुवचनी यानी वेल्य वचन भी बोलते हैं। तो अभी आप देखिएगा, हमारा प्रश्नार्थक शब्द कौन सा रहेगा? बांग रहेगा। इसके लिए बांग रहे आमोट रहेगा। तो आमोट के लिए हमारा प्रश्नार्थक शब्द कौन सा रहेगा? बांग रहेगा। बहुवचनी में चलते हैं सेकंड पर्सन में, इमाट के लिए हमारा प्रश्नार्थक शब्द कौन सा रहेगा? बांग रहेगा। अभी आप देखिएगा, और या तो एर है ना, तो ये कैसा आता है? एक वचनी थे हमारे कर्ता। ओके, तो अभी हमारे बहुवचनी हो जाएंगे, तो इसके लिए हमारा कौन सा शब्द रहेगा? बांगे, ठीक है। तो अभी तृतीय पुरुष में देखिएगा, अद या तो ईद रहेगा तो बती रहेगा, और या तो यू रहेगा बांगे। ओके, बहुवचनी के लिए हम बांगे शब्द यूज करेंगे, और के युग के लिए हमारा बांगे शब्द रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से
तो अभी देखिएगा सगाजनों, ब का मतलब होता है क्या होता है, बा का मतलब क्या होता है, बत्ती का मतलब क्या, बांगे का मतलब भी क्या होता है, बांग का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम डमरू की धुन के द्वारा इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। डमरू की धुन निकलते जैसे कि अड़ंग अड़ंग इड़ंग इड़ंग उड़ंग, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक डमरू की धुन ले लिया मैंने यहाँ पे अड़ंग। अड़ंग को मैंने अक्षरों में विभाजित किया, आ प्लस ड प्लस आ प्लस न प्लस ग। ओके, यहाँ पे अंडरलाइन किया न ग में। ठीक है, तो अभी देखिएगा मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया उन अक्षरों को लिया वो आ प्लस न प्लस ग। ओके, तीनों अक्षरों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, आंग। ठीक है, आंग। अभी मैंने क्या बोला यहाँ पे, ब का मतलब क्या होता है क्या। ठीक है, ब में मैं आंग जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, बांग। ठीक है, इस प्रकार से बांग का मतलब क्या होगा, क्या। ठीक है, ये जो हम बांग किसके लिए यूज करते हैं, बहुवचने के लिए। ओके, जैसे कि बांग आमोट, बांगी माट, इस प्रकार से। ठीक है, अभी देखिएगा डमरू की धुन जैसे कि एडांग। ओके, एडांग को हमने अक्षरों में विभाजित किया, ए प्लस ड प्लस आ प्लस न प्लस ग। ओके, तो इसमें से हम अक्षरों को विभाजित करते हैं। अभी ये अक्षर लेते हैं, अभी यहाँ पे ए प्लस न प्लस ग, तो हमें क्या मिल गया, एंग। ओके, न ग। ठीक है, यहाँ पे हमें एक शब्द मिल गया, तो हमें हमारे पास क्या था, जैसे कि बा शब्द था। बा का मतलब क्या होता है, क्या। ठीक है, बा शब्द ले लिया, फिर हमने यहाँ पे ग शब्द लिया, आदानुसार ग शब्द ले लिया। फिर अभी हमारे पास ये शोर जो था ना, ये शोर मिला था हमें यहाँ पे, ये शोर है ना। तो ये शोर हमेशा किसको दर्शाता है, जैसे कि तृतीय पुरुष को दर्शाता है। तो इसीलिए हमने ये ग होने के बाद क्या लिया हमने, ये शोर। तीनों अक्षरों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बांगे। इसका मतलब क्या होता है, क्या। ठीक है, तो अभी देखिएगा इस नोट करके देखिएगा, ये स्वर हमेशा तृतीय पुरुष को दर्शाता है। इसी स्वर पर से बांग प्रश्नार्थक शब्द में ग वर्ण होने के बाद बांग प्रश्नार्थक शब्द में ये स्वर लगता है, जैसे कि बांगे। इस प्रकार से एक प्रश्नों को पढ़ लेते हम। अभी देखिएगा, बांगे और मड़ा कांदूंग, यानी इसका मतलब क्या होता है, क्या वे पेड़ों है। तो इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा, बांगे और किलते एक मावा गोठुलते उचित, और क्या वे या तो ये हमारे स्कूल में पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी और क्या तो एर के लिए हमने कौन सा शब्द लिया, प्रश्नार्थक शब्द बांगे। ओके, और क्या तो औ के लिए हमने कौन सा लिया, कोईम्याल के लिए बांगे शब्द लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो सकाजनों, वीडियो को मैं तुम्हें थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पुनः रिवाइज करके, है ना, पुनः देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिएगा अभी, बती आना इलते नाना बस के ताजमहल सुरक्षित होना, यानी इसका मतलब होता है क्या मैंने कभी ताजमहल देखा है। तो जैसे कि अभी इंदेके का मतलब होता है अभी होता है, बस के का मतलब होता है कब या तो कभी होता है। ठीक है, तो अभी हम पे हमारा क्रियापद रहेगा सुड़ाना। सुड़ाना का मतलब होता है देखना। तो जैसे कि मुख्य क्रियापद क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, मूल क्रियापद क्या रहेगा, सूढ़। ओके, सूढ़ है तो अंत में क्या ढ। ठीक है, तो इसमें हम सी प्रत्यय जोड़ा है। प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष के लिए हमारा सहायकारी क्रियापद रहेगा मनतोना। ओके, मन धातु को हटा देंगे, फिर तोना उसके साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सुरसी तोना। सुरसी तोना के बदले में आप हुर्सी तोना भी ले सकते हो, और हुर्सी तोना भी। ठीक है, क्या मैंने कभी ताजमहल देखा है। ओके, बती आना इलते नाना बस के ताजमहल सुरसी तोना देखा हूँ या तो देखी हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यानी पूर्व नेटाबेर होते। ठीक है, मुन्नेवाल कड़ी सुड़ाकोम बांग आमोट उंडे मावर्क मुटवार वर्गाते औचितोर, क्या हम और हमारे मुट वाले यानी गुरुजी स्कूल में पहुँचे हैं। ठीक है, तो अभी बांग का मतलब होता है क्या होता है, आमोट का मतलब हम होता है, उंडे का मतलब और होता है, मावर का मतलब होता है हमारे होता है, मुटवार का मतलब होता है गुरुजी होता है, वर्गा। ठीक है, वर्गा का मतलब होता है क्लास होता है यानी कक्षा होता है, ते का मतलब होता है में होता है, और औचितुर का मतलब होता है पहुँचा है। ठीक है, या तो पहुँचे है। ठीक है, या एक बार इसको हिंदी में देख लीजिएगा, क्या हम और हमारे गुरुजी या तो मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पे हम इसको औचित और कैसा बना हमारा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अभी हमारा वर्ब है हमारा अव्वाना, यानी अव्वाना का मतलब क्या होता है, पहुँचना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नोट में देखिएगा क्या लिखा मैंने, नियोजकता साधु रूप हमारा क्या अव्वाना, यानी क्रियापद का साधारण क्या रूप क्या हमारा अव्वाना, जिसका मतलब होता है पहुंचाना, और अवसाना का मतलब क्या होता है, पहुंचाना। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा मूर्धन्योजक निकालेंगे हम। यहाँ पे मूर्धन्योजक क्या है, नहीं मुख्य क्रियापद क्या अव्वा है, और सिद्धन्योजक क्या हमारे यहाँ पे सिद्धन्योजक क्या रहेगा हमारा यहाँ पे अव रहेगा। ओके, तो क्रियापद का तृतीय रूप। ओके, अभी हम क्रियापद का तृतीय रूप बनाएंगे। अभी देखिएगा, तो अव मिल गया हमें शब्द। ओके, सिद्धन्योजक क्या मिल गया, अव। ठीक है, अंत में क्या आ रहा है, वो वर्ण आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जोड़ाक्षर है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अभी ची प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग सूत्र में देख सकते हो,
यहाँ पे देखिएगा, अभी यहाँ पे हमारा सिडन्यूजेक होने के बाद हमने कौन सा प्रत्यय लिया है यहाँ पे, ची न्यूजेक है ना, ची प्रत्यय। ओके, तो इस प्रकार से ची पस्तूरी। तो अभी देखिएगा हमने ची पस्तूरी लिया। अभी यहाँ पे तृतीय पुरुष कौन है हमारा, मुटवाल है यानी गुरुजी है। ओके, तो इसके लिए हमारा साइक्यरिक क्रियापद कौन सा रहेगा, मंतोर। मंतोर में से मन धातु को हटा देंगे। ओके, यहाँ पे कैसी न्यूजिक क्या रहेगा हमारा, मंतोर। ओके, मंतोर में से मन धातु को हटा दिया और इसके साथ में तोर प्रत्यय जोड़ दिया। तीनों अक्षरों को जोड़ेंगे, तीनों शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, औचितोर। क्या होगा, औचितोर। ओके, तो औचितोर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, पहुँच चुके हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में देखिएगा 3 शब्द आते हैं। ठीक है, 3 शब्द आते हैं, मगर गोंडी भाषा में एक ही प्रकार से एक ही शब्द में समाये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देखिएगा अभी, बतीम्मा पुनाल मोबाइल फ़ोन 80 तो नहीं, यानी इसका मतलब क्या होता है, क्या तूने नया मोबाइल फ़ोन खरीदा है या तो खरीदी है। तो यहाँ पे अस्साना का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, मुर्निजक है हमारा अस्सा, सिरनिजक है हमारा अस। ठीक है, अस्सा में से हम आराकुन को निकाल देंगे, अभी इसको अच्छे से समझेगा। ठीक है, अस्सा में से हम आराकुन को निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अस। ठीक है, अस। ठीक है, ये क्या होगा हमारा मुर्निजेक यानी मुख्य क्रियापद। अस में हम क्या करेंगे, ई पस्तूरी जोड़ेंगे, ई प्रत्यय जोड़ेंगे, जहाँ पे अंडरलाइन किया है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, 80। तो उसी प्रकार हम सिडन्यूजेक के अनुसार देखेंगे, मूल क्रियापद के अनुसार देखेंगे तो हमें क्या मिल गया, अस। अस में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे सी प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे स है तो इसलिए हम सी जोड़ेंगे। यहाँ पे एक स है, ठीक है, यहाँ पे डबल स है तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये प्रत्यय जोड़ा है। ठीक है, अस प्लस सी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80। यहाँ पर भी 80 होता है, यहाँ पर भी 80 होता है। ठीक है, तो अभी हमारा सेकंड पर्सन क्या हमारा यहाँ पे सेकंड पर्सन है हमारा, जैसे कि इम्मा। इम्मा के लिए हमारा साइक्यरिक क्रियापद रहेगा मंतुनी। ठीक है, तो अभी देखिएगा 80 शब्द मिल गया था हमें। ठीक है, 80 शब्द मिल गया था ना, तो 80 में हम क्या करेंगे, मन धातु को हटा देंगे और तोनी जो शब्द है मुख्य क्रियापद के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस तोनी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 तोनी। ठीक है, 80 तोनी। ओके, तो इस प्रकार से इस शब्दों को भी देखिएगा 80 प्लस तोनी। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिएगा अभी, बतीम्मा हटुम ताल मरकांगनु गस्सितोनी, यानी इसका मतलब क्या था, क्या तूने बाजार से आमों को खरीदा है, ये भी उसी प्रकार से बनता है। बांग इमाट हाथकार मुमची तोनी, मुमाना का मतलब होता है बेचना। क्या तुमने वह कार बेच दी है, तो इस प्रकार से इसका मतलब होता है। अभी आप इस क्रियापद को समझ लेते हैं हम। देखिएगा सगाजन, गोंडी भाषा को समझना अच्छे से जानना है तो कैसा, उसके क्रियापदों को जानना बहुत ही आवश्यक है। ओके, अगर आपको क्रियापद की रचना नहीं करते आएंगी तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, ग्रामेटिकली रूल से। अभी देखिएगा मुर्निजेक अभी यहाँ पे हमारा मोम्मा है, सिडन्यूजेक हमारा मोम है। ठीक है, क्रियापद का तृतीय फॉर्म बनाएंगे अब हम। अभी यहाँ पे हमारा मोम है, मोम क्या हमारा सिडन्यूजेक है, फिर इसमें ची प्रत्यय जोड़ेंगे और यहाँ पे देखिएगा तो अभी हमारा जैसे कि मंतुनिट, मंतुनिट क्या हमारा यहाँ पे साइक्यरिक क्रियापद है तो यहाँ पे हम मन धातु को हटा देंगे और तोनिट क्या करेंगे, इसके साथ में जोड़ेंगे। ठीक है, मोमची तोनिट। ओके, कैसा हो जाएगा, मोमची तोनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा अभी, बांगिमा ठाटुम थे अंचिकुन सोडू मिलते राहुल तुम मोमची तोनिट, तो क्या तुमने बाजार में जाकर शेर को बेच दिया है। ठीक है, बेच दिया है। ठीक है, बांगिमा ठाटुम थे अंचिकुन सोडू मिलते राहुल तुम मोमची तोनिट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, बतीनी और टुडाल गोटुल थे अंजितोर, क्या आपका लड़का स्कूल गया है, स्कूल में गया है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हंजितोर बांगे और किलते इर्क। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन लड़का है तो इसलिए हमने कौन सा शब्द लिया, बांग। ओके, तो अभी देखिएगा अगला प्रश्न, बांगे और किलते इर्क बस के दिल्ली अंजितोर, यानी इसका मतलब होता है क्या वे या तो ये कभी दिल्ली गए हैं, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हंजितोर को हम समझ लेते हैं। जैसे कि हंदाना का मतलब होता है जाना, क्रियापद की मूल धातु है हमारे पास हन। हन में क्या करेंगे, जी प्रत्यय जोड़ेंगे। यहाँ पे हमारे बहुवचनी कर्ता है तो बहुवचनी कर्ता में हमारा साइक्यरिक क्रियापद रहेगा मंतुर्क। मंतुर्क में से मन धातु को हटा देंगे और तुर्क क्या करेंगे, हन प्लस जी प्लस तुर्क है ना, तो इस प्रकार से लगाएंगे तो हंजी तुर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बांगे और किलते एक नावा नाटे इंदे के वासी तुर्क, क्या वे या तो ये मेरे गाँव में अभी आए हैं, तो इस प्रकार से। ठीक है,
तो अभी नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बांगिंगा अमोट वेल्लेला कौचितोम, क्या अब हम बहुत दूर पहुंच चुके हैं? तो इस प्रकार से, तो इस एक प्रश्न को देखिएगा, बांग आमोर जंगोना रोता कचुल औचितोम, ठीक है, क्या हम जंगों के घर के पास पहुंच चुके हैं? नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, बती जंगो उन्दी वेल्ले चोकुर गुंडी पाटा वार्षिता, और वाक्य के अंत में क्या आएगा हमारा प्रश्नार्थक चिन्ह, ठीक है। आप वार्षिता को दो प्रकार से भी बोल सकते हैं, वार्षिमंदा, ठीक है, यानी गाया है, ठीक है, क्या जंगों ने एक बहुत अच्छा गुंडी गाना गाया है, तो इस प्रकार से उसका मतलब होता है। वाराना का मतलब होता है गाना, इंग्लिश में बोलेंगे सिंग। वारा क्या हमारा मुख्य क्रियापद, वारा में से हम आराकुन यानी आ की मात्रा को निकाल देंगे, वार क्या हमें मुख्य क्रियापद मिल गया, मूल धातु मिल गया, वार में हम क्या करेंगे सी जोड़ेंगे, इसके लिए सहायक क्रियापद रहेगा मनता, तो मन धातु को हटा देंगे और ता उसके साथ में जोड़ेंगे, ओके, तो वार्षिता हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। एक और प्रश्न पढ़ लेते सगाजनों, बती पोड़ो दिल ते पोतू आरंग ते पसी चितोर या तो पसी सितोर, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या सूरज पूर्व में निकल चुका है या तो उदय हुआ है, ठीक है, तो पसीताना का मतलब होता है उदय होना या तो निकलना, ठीक है, इस प्रकार से। तो सगाजनों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, है ना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे अपने कॉपी में अच्छे से लिख कर रखिएगा, ज़्यादा मात्रा में बोलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। फिर सगाजनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।